इस तरीके की कटिंग लोगों ने बहुत देखी है, इसके बॉक्स बने देखे हैं, अलग अलग तरीके का आइटम में ये यूज होता है। ये है क्या, नया आइटम नहीं है, देखा बहुत है, पर बहुत से लोगों को ये कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आइडिया ही नहीं है। आपको बॉक्स बनाना है, कुछ बनाना है, ये बड़ा यूनिक टेक्निक है। आप देखेंगे तो ये पूरा एमडीएफ होता है। नॉर्मली हार्ड एमडीएफ को जब आप मोड़ने जाते हो तो टूट जाता। तो ये कटिंग का तरीका कुछ इस तरीके का है कि अगर आप इसे कितना भी मोड़ोगे, ये देखो इसका मोड़ने का भी एक लेवल है, इससे ज्यादा नहीं मोड़ सकते। इसका लेवल है कि आप इसको किसी भी शेप में यूज कर सकते हो। अब ये बनाना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, लोगों को समझ में नहीं आता। मेरे भी स्टूडेंट का भी क्वेरी था, उनका तो मैंने क्लियर करा दिया। चलिए आपका क्लियर कराते हैं, और उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और वहां पे मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से इस पैटर्न को डिजाइन किया जाता है। तो वीडियो में बने रहे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले। और अगर आपको अब तक ये प्रोसेस पता नहीं था और अब आप बना पा रहे हैं तो आपको थैंक यू का कमेंट करके निकलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आपके सामने मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है और यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। अब सर्कल का कोई भी आप रैंडम साइज ले सकते हैं, और जैसे हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं 8 इंचज बाई 8 इंचज। तो कोई भी रैंडम साइज ले सकते हैं। अब सबसे पहले हमें इसका डायमीटर पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टी टैब खोलनी पड़ेगी। तो अगर हम जाते हैं डॉकर के अंदर, यहाँ हमें मिलता प्रॉपर्टी, हमने इसका प्रॉपर्टी खोल लिया। और जब प्रॉपर्टी खोलते तो उसके बाद हमें इसको कर लेना कराओ। और बहुत आसान तरीका है, जब आप करते हो तो राइट क्लिक के कन्वर्ट टू करो का ऑप्शन आपको आता है। तो करो करने के बाद जैसे ही यहाँ आप करो पे क्लिक करेंगे तो इसका डायमीटर बता देगा। अब यहाँ पे जिस हिसाब से आपने ये लिया है, जो भी इसका डायमीटर, जो इसका लेंथ ऑफ करो है, वो आपके पास आ जाएगा कि कितना लेंथ इसके लिए चाहिए। तो उतना ही लेंथ हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब हमने यहाँ पे जब नोट किया तो यहाँ पे हमें मिला एक वैल्यू 25.136। तो एक हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, और इसका सेम टू सेम हमें ऐसे ही हम एमएम में कर लेते ताकि इजी रहे। और जब हमने इसका लिया एमएम में यहाँ से, तो यहाँ पे 638.461 है, तो हम वही इसमें वैल्यू डाल देंगे। और डालने के बाद जो इसका आपका एरिया है वो आपका सेम एरिया का ये पट्टी बन जाएगा। हम बात करें इस वाली पट्टी की, जो हमने ये पट्टी बनाई है, तो यहाँ पे 638.461 है, 638.461। तो हम इसको डालेंगे 638.461। तो हमने ये इसमें डाल दिया। फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जब भी आप जो आपने ये लिया है सेम आपने इसका ये लेंथ देना। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। तो हाइट, जितना भी हाइट का आप लोगों को बॉक्स रखना है, अब जैसे इस केस में ये हाइट ये है, तो ऐसे केस में आपको वही हाइट ले लेना। आप डिफॉल्ट में मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 40 mm। 40 mm का हमने यहाँ पे ले लिया। तो ये दो लेंथ हमारे सामने आ गई है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए फिंगर ब्लॉक तैयार करना। तो फिंगर ब्लॉक करने के लिए आपने जो डायमीटर लिया है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रेडी करना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब ये जितने भी आप एमएम का लेते हैं उसी तरीके से आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2.5 mm, तो मैंने इसको 5 mm कर दिया, ठीक है। और चौड़ाई को इधर से मैं 3 mm रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे जितने भी यहाँ पे सेट करने फिंगर ब्लॉक, तो उसी हिसाब से हम कर लेंगे। तो उसके पास कई सारे तरीके होते हैं। अब ये मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फिट टू पाथ वाला कमांड, और मैंने जैसे कि एक क्लिक किया तो एक क्लिक में ये मेरा ये सब बन गया। अब बात आ जाती है इसकी, इनमें से एक को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपने यहाँ पे टोटल 8 जो है ब्लॉक डिजाइन किए हैं, और आपको 8 ही फिंगर ब्लॉक यहाँ पे बनानी, ताकि आपका फिंगर ब्लॉक जो है एग्जैक्ट रह सके। अब इसका हाइट मैं सबसे पहले लेता हूँ 45, और 45 लेने के बाद इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब आप लेते हो, इसके साथ आपको करना है और इक्वल स्पेस में होना चाहिए। तो उसका बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इसको सेंटर में सेट करना है, इसके सेंटर में इक्वल करना है, और इसी का डुप्लीकेट करके आपको ले जाना बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, और यहाँ पे आप इसको सेट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब 2 शेप हमारे पास आ गई है। अब तीसरा टूल अपने को यूज करना है। यहाँ पे आपको मिलता है ब्लेंड टूल। तो ब्लेंड टूल लेंगे हम, और ब्लेंड टूल को ड्रैग कर देंगे इसके ऊपर। जिस शेप से जिस शेप तक आप बनाएंगे तो उसी शेप का आपका बन जाएगा। ये बहुत सारे यहाँ पे बन गए। हमें यहाँ पे कितने चाहिए, यहाँ पे हमें 9 चाहिए, तो हम यहाँ पे डालते हैं 7। अब 9 क्यों चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हमने ये कर लिया यहाँ पे। अब इसको हम करते हैं कि हमने लिया था 3 mm,
ये सारे के सारे सारे जितने आपको दिख रहे हैं इन सबकी 3 mm की चौड़ाई है। तो अगर मैं इसको 3 mm का 1.5 कर देता हूँ, आधा, और इसको आर कर देता हूँ, तो एक्यूरेट वहां पे पोजीशन आ गई। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से 1.5 करता हूँ, आधा, और एल करता हूँ। मतलब आपके जो ये 8 पॉइंट है उनके लिए 7 पॉइंट यहाँ पे आपने बनाए हैं, और उसके बाद जो ये 2 पॉइंट है आधे आधे, इनसे मिलके 1 पॉइंट मिले बनेगा आपका। तो इनको उठा के आप सीधा सा वेल्ड कर सकते हो, पर वेल्ड करने से पहले आपको यहाँ से जो आपने ब्लेंड किया था उनको अलग करना पड़ेगा इससे। तो करने के बाद आप जब इसको वेल्ड करेंगे तो मर्ज होके आपकी ये शेप बन जाएगी। तो इस तरीके से आपकी शेप बन गई। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे साइज ले रहा हूँ, आप अपने रिक्वायर्ड साइज यहाँ पे ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस वाले बॉक्स की। तो इस वाले बॉक्स पे जब हमने ये 5 mm लिया था यहाँ पे, तो 5 mm का अगर आपको एग्जैक्ट जो कि यहाँ पे शेप आपको ये चाहिए, तो ये शेप अगर इस तरीके का बिल्कुल एज टू एज डायमीटर वाला चाहिए, तो बहुत आसान तरीका है, आप इसको उठा के ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम करने के बाद आपका इस तरीके का एक ये बन जाएगा जिसमें कट लग गए हैं। तो यहाँ पे आपका एक शेप हो चुका है। इनको मैं कर देता हूँ साइड। तो एक शेप ये हो गया लोअर के लिए, एक आप अपर के लिए भी शेप बना सकते हो। और उसके बाद तो कई सारी फैसिलिटी कि आपको ओपन करना है, इसमें कोई ऊपर का ढक्कन बनाना है, किस तरीके से बनाना, या इसी पे आपको स्टेंसिल कर देना। एक ये हो गया। देख, दूसरा होता है जब हम ये बनाते हैं तो इसी के साथ हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसमें थोड़ा सा बाहर एज हम निकालते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। अब इस वाले में देखेंगे तो जो बाहर का स्पेसिंग है इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जो बाहर का स्पेसिंग है इसमें बिल्कुल एज टू एज है, और इसका थोड़ा एज के अंदर है, तो डायमीटर से बाहर आपको देना पड़ता है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब इसमें मेन जो पार्ट आपका आ गया, एक जो मैंने करके दिखाया अभी, ये वाला पार्ट जिसमें हमने फिंगर और ब्लॉक का एग्जैक्ट लोकेशन डिसाइड किया है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट बचता है आपका, जो इसको मोड़ने के लिए अब यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन रहते हैं, तो मैं यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ आप लोग। तो बहुत आसान तरीका है कि आपको जो है ड्रॉ करनी है लाइन। मैंने ऊपर से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसका पोजीशन सेट करेंगे, और उसके बाद दूसरा लाइन सेट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे इन लाइनों का गैप जो है, डिस्टेंस है, वो इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ट्रांसफॉर्म का है। आप ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करें तो यहाँ पे मिलेगा आपको ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको पोजीशन वाला। तो कितने के गैप में आपको ये देना है, तो ये मैं रख देता हूँ यहाँ पे 3 mm के गैप में मुझे ये देना है। और कॉपी बनानी है इसकी। अब एक एक कॉपी अगर मैं बनाता जाऊं तो ये ऑटोमेटिक आप देखेंगे तो जितना भी लाइन चाहिएगा तो यहाँ पे आपका बनता जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 10 बनाऊंगा तो मेरा 10 कॉपी यहाँ पे आगे एग्जैक्ट उसी पोजीशन में आगे मूव करेगा। तो इस ट्रांसफॉर्म से आप पूरी उस पे ये डाल सकते हैं इस तरीके से। अब इनमें से जो यहां तक का है इनको मैं कर देता हूं डिलीट, ये हमें नहीं चाहिए। और इसको भी अभी मैं साइड में कर देता हूं। तो ये एक हमारा आ गया ये लाइन। और उसके बाद बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आप लोगों को। आपको इक्वल रखना है, और इक्वल रखने के बाद आपको एक गैप डिसाइड करना है। अब ये वाली जब आपने देखी थी तो इनमें आप देखेंगे कि एक गैप था, कहां से कहां तक होनी चाहिए। बीच की जो आपको एक लाइन दिख रही ना, पट्टी बनी हुई, तो इसको डिसाइड करना है। एक हमने रख दिया यहाँ पर, और एक हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये इक्वल रहे तो कोशिश करना बढ़िया है। अगर इक्वल नहीं रहती है तो भी इतनी बड़ी बात नहीं है, पर इक्वल रहेंगे तो आपका कटिंग या आपका जो है वो परफेक्ट बनेगा। उसके बाद मैंने कटर लिया और उससे ब्लेड से इसको काट दिया। तो मेरा आधा लाइन हो चुका है तैयार। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, और इसका हाइट मुझे इसके इक्वल करके थोड़ा सा कम रखना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। उसके बाद सेम पैटर्न कि 3 mm के गैप में आपको 10 शेप लेनी है। आप 10 शेप के हिसाब से उनको कर दें, तो आपका जितना भी है, या आप टोटल नंबर काउंट करके एक साथ में एक क्लिक में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा हो गया, जो ज्यादा हुआ हम उनको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। इनको कंट्रोल जी और इसके साथ
हम सेंटर और इक्वल कर देते हैं। ये आपका एक पैटर्न बन गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप चाहे तो ये वाले पोर्शन को डिलीट कर सकते हैं जहाँ पे ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये कट होगा तो यहाँ पे कमजोर नहीं होना चाहिए। हालांकि ये भी चल जाएगा आपका, पर मैंने हल्की हल्की गैपिंग दी है इसकी सेफ्टी के लिए, जिसकी वजह से ये थोड़ा मजबूत बनता है। तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। ये बन गया। अब इसको मैं मार्क कर देता हूँ कलर। तो इससे भी एडवांस लेवल में इसको तैयार किया जा सकता है। जैसे मेरे में देखेंगे मैंने ऊपर एक टी पॉइंट ऐड किया हुआ है। तो अलग अलग तरीके होते हैं। टी पॉइंट क्या करता है, इसको लॉक करने का काम करता है। जब आप बनाते हो तो यहाँ पे भी आप देखेंगे एक मैंने बनाया हुआ, तो टी पॉइंट एक दूसरे में डल जाता है यहाँ पे। और ये जैसे इसमें डला तो आपकी हेल्प करता है लॉक करने में और पेस्ट करके जिसको इसको चिपकाने में। यहाँ आपने इसमें डाल दिया तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और उतना है कि निकलेगा नहीं। हमने जो इसको बनाया है तो ये हमारा दो शेप हो गया, एक ये। और बेसिक सा जो ये पैटर्न है ये मैंने डिजाइन करके दिखा दिया। कटिंग जिन लोगों के पास मशीन है वो खुद से कटिंग करके देख ले। मुझे इस वीडियो में सिर्फ डिजाइनिंग इसका बताना था तो मैंने डिजाइनिंग समझा दिया। काफी जरूरी पॉइंट है। अगर लोगों को वीडियो पसंद आता हो, कुछ सीखने को मिला यहाँ से, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।